किंतु ऐसे लोग सतोगुण को प्राप्त करने लेने पर भी पूर्णतः प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि सतोगुण भौतिक होने से माया का अंश है। ये तो तीनों जो गुण है, सतोगुण रजोगुण, तीनों गुण ये भी भौतिक है। जैसा कि श्री नारद मुनि ने कहा है, किम वा योगेन साक्याननयास सवाध्यरोपी किम वा श्रेयोभिनंदे राता पदो हरि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आप को योग, सुख, दर्शन, वैराग्य तथा वेद अध्ययन करने वालों को भी सौंपने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वास्तव में कोई भी तथाकथित भौतिक मंगलकारी विधि श्री भगवान को प्रकट होने के लिए ललायित नहीं कर सकती। श्रीमद् भागवत में श्रीधर स्वामी के अनुसार कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक शरीर से श्री भगवान के परम दिव्य स्वरूप का सानिध्य प्राप्त करके इस लोक में कहे गए सुख को भोगता है। श्री भगवान का दिव्य स्वरूप अनंत अद्भुत गुणों से भरा हुआ है। जो भगवान का दिव्य स्वरूप है वो सत्य, चित्त और आनंद से भरा हुआ है। जैसे ही हम भगवान की भक्ति करेंगे हमें भी वो आनंद आने लगता है और श्री भगवान के साथ रहने का सुख असीम है। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान का संग प्राप्त होगा, तो फिर क्या होगा, हमें जो असीम सुख प्राप्त होगा। दुर्भाग्य बस भौतिक लोग ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो दुर्भाग्य है, भौतिकता में फंसे हुए लोग हैं, वो ऐसे सुख की कभी कल्पना कर ही नहीं सकते जो भगवान के आश्रय में सुख मिलने वाला है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करने की ओर रंच भर भी उन्मुख नहीं होते। भगवान पुरुषोत्तम जो है, भगवान कृष्ण है, उनसे रंच भर भी प्रेम नहीं करते हैं। और प्रेम भगवान से नहीं करोगे तो कहाँ से सुख प्राप्त होगा। आकीचन्य दंतस्य शांतस्य समचेतसा मया संतुष्टा मना सर्वा सुखमया दिशा। जो इस जगत में कुछ भी कामना नहीं करता, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करके शांति प्राप्त कर ली है, जिसकी चेतना सभी परिस्थितियों में एक जैसी रहती है तथा जिसका मन मुझ में पूर्णतः तुष्ट रहता है, भगवान में लगा रहता है, वह जहाँ कहीं भी जाता है उसे सुख ही सुख मिलता है। उसे सुख क्यों मिलता है माता जी? वो किसी भी भौतिक चीज में अपना मन नहीं लगाता, वो भगवान के अंदर ही अपना मन लगाता है। उसे ये लगता है कि जो ये मनुष्य शरीर पाया है ये अति दुर्लभ है और इसका समय हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में लगाएं, ना कि अपने भौतिक कार्यों में लगाएं। और भौतिक कार्यों में क्या मिलता है, अंतिम में वो भौतिक कार्य क्षणिक है, बाद में दुख ही दुख मिलता है। और जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसे अपना लक्ष्य पता लगता है कि हमें भगवान के धाम जाना है और वो सुख पाता है। जो भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता रहता है उसे श्री भगवान की लीलाओं में दिव्य ध्वनि, सपस रूप, सभा तथा सुगंध का अनुभव होता है। ये उत्कृष्ट अनुभूतियां निश्चय ही उस व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से उत्पन्न होती हैं, जिसके मन तथा इंद्रियां पूर्णतः श्री भगवान में संतुष्ट रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसे सुख ही सुख मिलता है। जो भगवान की सेवा में लगा रहता है उसका हमेशा सुख ही सुख मिलता है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जब एक अत्यंत धनी व्यक्ति विश्व में यात्रा करता है तो वह जिस किसी भी स्थान में जाता है वहाँ पर हमेशा सुख चैन की वहीं आरामदेह सतर का भोग करता है। इसी तरह जिस व्यक्ति ने कृष्ण नामामृत का विकास कर लिया है, जो भगवान का नाम जप है उसका विकास कर लिया है, वह कभी भी सुख से वंचित नहीं होता, क्योंकि नित्य सुख हमारी जीवात्मा लेती है और वो कहाँ से प्राप्त होता है, परमात्मा से। जैसे ही वो चिंतन भगवान का करता है तो उसको अद्भुत सुख प्राप्त होता है।